अगली खबर का रुख करते हैं। उधर सांबा में इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास के गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पहलगाम हमले के बाद एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर घुसपैठ की आशंका को देखते हुए आर्मी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ जेके पुलिस और एसओजी की टीम भी हरकत में आई है। इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास के गांव में पुलिस और एसओजी की टीम भी तलाशी मुहिम में जुटी है। तो इंटरनेशनल बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन तेज किया गया है। सरहदी गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घुसपैठ की आशंका के पेश नजर ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस और एसओजी की टीम मिलकर कर रही है तलाशी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे साथ जम्मू से हमारे नुमाइंदा ख्वाहिश पटियार जुड़े हैं। ख्वाहिश, पुलिस और एसओजी मिलकर घुसपैठ की आशंका के पेश नजर यहां इंटरनेशनल बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। क्या कुछ जानकारी है इस मामले पर अब तक? देखिए, जिस तरह से अभी के समय में सूरत हाल है और लगातार बॉर्डर पर टेंशन बनी हुई है। इस बीच कई जगह पिछले कुछ दिनों में जो सस्पिशियस लोग हैं, संदिग्ध हैं, उनको देखने की बात सामने आती है। ऐसे पे अलग अलग जगहों पे जहाँ से भी ऐसा लोगों द्वारा बताया जाता है कि उन्होंने जो दहशतगर्द है उन्हें देखा है, उनकी मूवमेंट को देखा है, तो उसके बाद बड़े पैमाने पे जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स मिल करके सर्च ऑपरेशन चलाते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम कहें कि इस तरह के सर्च ऑपरेशन से कई जगहों में जो है पिछले अगर हम कुछ वक्त का हम पूरा टेन्योर देखें तो कई जगह इस तरह के सर्च से असला बारूद भी बरामद हुआ है। यानी कि उनके जो छुपने की जगहें हैं वहां से उनके हथियार गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। लेकिन अभी बात यही है कि जो दहशतगर्द अभी भी यहाँ पर छिपे हुए हैं वो अलग अलग जगह छिप रहे हैं। और जैसे ही कहीं ना कहीं किसी लोकल को इनके मूवमेंट के बारे में पता चलता है तो ये सुरक्षा एजेंसियों तक जानकारी पहुंचाते हैं और उसके बाद बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जाता है। इसमें मुख्यतः जम्मू कश्मीर पुलिस दस्ता, सीआरपीएफ के ट्रेंड जो पर्सनल्स हैं वो, और अगर जरूरत पड़ती है तो इंडियन आर्मी भी इसमें इन्वॉल्व होती है, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर का ज्यादातर इलाका मैक्सिमम जो फ्रंट लाइन है वो बीएसएफ के पास है, उसके पीछे इंडियन आर्मी और देन उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो सुरक्षा देखती है। और कई दफा तीनों फोर्सेस आपस में कोऑर्डिनेशन बनाते हुए बड़े बड़े सर्च ऑपरेशन चलाती है। ऐसे में अभी के समय में जहाँ कहीं से भी देखने की बात सामने आती है तो वहां पर बड़े पैमाने पर सर्च चलाई जा रही है और उसी का नतीजा है कि यहाँ पर जी ख्वाहिश, लेकिन इसमें एसओजी की क्या भूमिका है इस ऑपरेशन में, इसके बारे में जानना चाहेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है जम्मू कश्मीर पुलिस का, इसमें वो खास जवान उनको तैनात किया जाता है जो कि जंगल वॉरफेयर के लिए और पहाड़ी टेरेन में लड़ने के लिए जो है उनकी ट्रेनिंग रहती है। और काफी लंबे वक्त तक ये दूर पहाड़ों में इनकी डिप्लॉयमेंट रहती है और ये वहां के चप्पे चप्पे को समझते हैं, टेरेन को समझते हैं। इनकी बॉडी फिटनेस ऐसी होती है कि इनको अगर इनको थोड़ा इसको राशन देकर और हथियार देकर जंगलों में छोड़ दिया जाए तो ये कई समय तक जो है वो जंगलों के अंदर रह सकते हैं। इस तरह की इनकी कैपेबिलिटी होती है और इनकी ट्रेनिंग भी बड़ी खास रहती है। तो आप कह सकते हैं कि मॉडर्न वेपन चलाने के लिए इनको बिल्कुल इनको ट्रेनिंग मिली रहती है और बड़े अच्छे ये निशानेबाज होते हैं। इसीलिए जम्मू कश्मीर पुलिस का एसओजी का दस्ता जो है इसको बनाया गया था खासतौर पर अन्य टेरर ऑपरेशन के लिए कि इन्हीं दस्तों को जो है आगे फॉरवर्ड ऑपरेशन में भेजा जाएगा। और अमूमन हम देखते भी हैं कि जितने बड़े ऑपरेशन होते हैं उसमें एसओजी की बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट रहती है, क्योंकि ये लोकल्स होते हैं, लोकल भाषाओं को समझते हैं, लोकल टेरेन को समझते हैं और इसी तरीके को बहुत फायदा मिलता है। बिल्कुल, लेकिन इस ऑपरेशन में किस तरीके से तकनीकी मदद ली जा रही है, यानी ड्रोन या और कोई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है क्या इन सर्च ऑपरेशंस में? देखिए, अगर हम अभी के समय की बात करें तो हमारी फोर्सेस जो है बड़े सारे टेक्निकल जो इक्विपमेंट्स है उनका इस्तेमाल कर रही है, चाहे वो कम्युनिकेशन के नेटवर्क को ब्रेक करना हो या फिर सर्विलांस हो। सर्विलांस के लिए अलग अलग तरह के हाई रेंज, लो रेंज, कहीं ना कहीं नाइट विजन का इस्तेमाल भी किया जाता है इसमें। जी बिल्कुल, नाइट विजन का, क्योंकि रात के समय जो है एक तो नाइट विजन कैमरेज का इस्तेमाल होता है, वहीं दूसरा थर्मल कैमरेज का भी इस्तेमाल होता है। थर्मल कैमरा आप कह सकते हैं किसी भी तरह से, जैसे कि एक्सरे स्कैन किया जाता है इंसान का तो उसमें क्या अंदर का जो है वो सारा उसमें पिक्चर क्लियर हो जाती है, वैसे ही जो कई सारे इक्विपमेंट्स हैं जो कि रात के समय के लिए इस्तेमाल होते हैं वो थर्मल इमेजिंग के हो गया या फिर उसके अलावा और कई सारे इक्विपमेंट्स हो गए जो कि परछाई भी जो है वो कैप्चर कर लेते हैं। यानी कि बहुत एडवांस जो इस तरह के डिवाइसेस हैं उनका इस्तेमाल होता है। अभी के समय में खासतौर पे ये आईपी और एलओसी पे इस्तेमाल हो ही रहा है, लेकिन जहां पर कहीं पर उनको लगता है कि रास्ते पर छुपे हो सकते हैं वहां पर भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अमूमन इनको जो है एक से जगह शिफ्ट करना कई दफा जो है उसमें समय भी लगता है, थोड़ा डिफिकल्टी भी आती है, लेकिन ओवरऑल जब जहाँ पर जरूरत सही होती है वहां पर इनका इस्तेमाल
जी, ख्वाहिश जानना चाहेंगे आपसे कि अब तक जो जांच चल रही है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्या उसमें किसी भी आतंकी ग्रुप से जुड़े किसी भी शख्स की कोई पहचान हुई है, कोई गिरफ्तारी, किसी को हिरासत में लिया गया हो? देखिए, अगर हमने लास्ट में हमने सफेन में देखा था, एनकाउंटर हुआ था, उसके बाद ये लोग रामकोट में देखे गए थे, उसको अटूटू बसंतगढ़ में देखे गए थे, बड़ी अलग अलग जगहों में देखे गए थे। ऐसे में OGWs की लगातार गिरफ्तारियां हो रही थी, जिन पे शक लग रहा है उनकी गिरफ्तारियां हमारी सुरक्षा एजेंसियां कर रही है। लेकिन मूलतः ये जैश के से जुड़े हुए ज्यादातर लोग हैं और ये इन्फिल्ट्रेट करके भारत में आए हुए हैं, यहाँ पर दहशतगर्दी फैलाने के मकसद में यहाँ पर लगे हुए हैं। लेकिन अभी के समय में जिस तरह से बॉर्डर पे तनातनी है और जंग के हालात बने हुए हैं, इस बीच यहाँ आए हुए जो दहशतगर्द हैं, कहीं ना कहीं उनको बैक सपोर्ट उस तरीके से नहीं मिल रही है, क्योंकि इस समय ISI पाकिस्तानी आर्मी जो है या फिर रेंजर्स हैं, वो आंतरिक अपने हालातों में ज्यादा व्यस्त है। इस कारण जहाँ कराई है उनके ऊपर उनका ज्यादा फोकस नहीं है, लेकिन कुछ अलग अलग तरह से टीमें काम कर रही हैं इनको पूरा अपने तरीके से इनके साथ कांटेक्ट बनाए रखने के लिए। लेकिन जिस तरह हमारी फोर्सेस पर नजर बनाए हुए हैं, यकीनन इनको भी रडार में रखा गया है, इनकी तलाश में लगातार सर्च ऑपरेशन लॉन्च किए जा रहे हैं। जी, ख्वाहिश फिलहाल के लिए आपका इस पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया। इस खबर पर आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।